हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम केतन पाटिल, वेलनेस कोच और गेनर थेरेपिस्ट। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर बात होगा और इस टॉपिक का नाम आपने हमेशा सुना होगा और टॉपिक का नाम है लक्ष्य। हमेशा हमको बताया जाता है कि लक्ष्य रखो, बड़ा लक्ष्य रखो, बड़ी गाड़ी का लक्ष्य रखो, बड़े घर का लक्ष्य रखो, बड़ा सपना रखो, कुछ बड़ा करो, कुछ बड़ा बनो। तो ये बड़ा बनने के चक्कर में कुछ लोग बहुत बड़े हो जाते हैं और सेकंड एक ये हो जाता है कि कुछ लोग, जैसे मान के चलो कॉलेज में कोई लड़का जा रहा है, वो बीए करता है, बीकॉम करता है, एमकॉम करता है, उसके बाद उसको पूछा जाता है भाई क्या करने वाला है तू, तो बोलता है सर पता नहीं, अभी जॉब ढूंढ रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। उसको कुछ मालूम ही नहीं। किसी ने लक्ष्य रखा, वो लक्ष्य के लिए स्ट्रगल कर रहा है। ये नहीं कि जिसने लक्ष्य रखा वो सक्सेस हो गया, ना ना ना, ऐसा नहीं हुआ है। और जिसने रखा नहीं वो भी सक्सेस है, ऐसा भी नहीं है। दोनों लड़ रहे हैं अपनी जगह पे। इसका मेन रीजन क्या है मालूम है? ये लक्ष्य वर्ड को हमको समझना पड़ेगा। लक्ष्य ऐसा नहीं, हम अर्जुन का उदाहरण हमेशा देते हैं। कोई भी गुरु बोलेगा ना लक्ष्य के बारे में बात करनी है तो अर्जुन का उदाहरण दे देते कि उसमें द्रोणाचार्य ने बोला कि तेरे को क्या दिख रहा है, पक्षी की। बाकियों को सबको सब दिख रहा था, लेकिन उसको केवल पक्षी भी नहीं, पक्षी की आंख ही दिख रही थी, पंछी की आंख ही दिख रही थी, तो उसने भेज दिया उसको। लेकिन आप इस कहानी के थोड़ा सा पीछे जाओ ना, आपको समझ में आएगा कि वो पंछी की आंख उसको दिख रही थी, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन अर्जुन एक अकेला शिष्य उसमें ऐसा था कि जो खुद के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट था, जो खुद के ऊपर, खुद के बारे में हर बात गुरु की मानता था, वो खुद में ही मस्त रहता था कि मैं और कहाँ से सीखूं और कहाँ से मैं ज्ञान प्राप्त करूं। उसका लक्ष्य सब खुद के ऊपर था। तो जिस आदमी का लक्ष्य खुद के ऊपर आना चालू हो जाता है वो कोई भी लक्ष्य भेज सकता है। तो मेन टॉपिक आज का यही है। मतलब लक्ष्य के ऊपर बड़े बड़े स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर कुछ भी बोल के आपको भटका देते हैं, लेकिन वो वाली बात नहीं। जब आपका लक्ष्य अपने ऊपर आएगा तो आप जो सक्सेस अचीव करोगे ना, उसमें भी ईगो की महक या बदबू नहीं आएगी। वो आपको कुछ सक्सेस लगेगा भी नहीं, क्योंकि आप पहले ही सक्सेस हो चुके हो कि आपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है। उसको बोलते हैं लक्ष्य। वो लक्ष्य अगर आपको एक बार आपने हासिल कर दिया वो लक्ष्य को, तो बाकी कोई भी लक्ष्य आपको हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। और लक्ष्य क्या है? मेन लक्ष्य है पूरी ह्यूमन जाति का, या मतलब पूरी मानव जाति का लक्ष्य एक ही है। मेन लक्ष्य है वो है मन के ऊपर विजय प्राप्त करना। जिस किसी ने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया उसको कोई भी लक्ष्य भेजने लायक रह नहीं जाता, या वो जिस लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा वो लक्ष्य उसका हो जाएगा। तो मन को जीतना है, मन को भेजना है। तो मन देखो, मन को वायु की उपमा दी जाती है कि जैसे वायु है। अभी हम यहाँ पे खड़े, आंख बंद करेंगे और कोई भी एक चीज हम आपको बोलेंगे, वहां पे आपका मन पहुंच जाएगा। समंदर का किनारा, तो वहां पे पहुंच जाएगा। आप बोलो कि सूरज के ऊपर जाना, इतना वो मतलब चमकने वाला तारा है, लेकिन वहां पे भी मन पहुंच जाएगा आपका। तो मन कहीं पे भी जा सकता है, मन भटकता है। तो मन एक पावरफुल चीज है और मन भटकाता रहता है अपने को। तो मन को काबू करना, ये लक्ष्य का जो लक्ष्य आप सब जगह पे लक्ष्य का जो चल रहा है ना, तो एक पहला लक्ष्य जो मैंने शुरू में बताया, जो बीए बीकॉम किया और उसको मालूम नहीं लाइफ में क्या करना है, और जो लक्ष्य के पीछे भाग रहा है और भाग ही रहा है, उसको भी मालूम नहीं कि क्या करना है, वो भी फ्रस्ट्रेट हो चुका है। तो ये दोनों आदमी, ये दोनों लोग या और भी क्वालिटी के लोग अगर खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करना चालू कर दे, और इसका शुरुआत यहाँ से होगा कि दिन में 60 घटिका रहता है। 60 घटिका मतलब 24 मिनट की एक घटिका रहती है, और 24 मिनट इंटू 60 बराबर 24 घंटे हो जाते हैं। तो जैसे मोबाइल को हम चार्ज करते हैं, वैसे 24 मिनट हमको शांति से बैठना पड़ेगा, सांसों पे ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। ये पहले 24 दिन, 48 दिन और 100 दिन, 150 दिन, ये पर्टिकुलर वही टाइम पे रोज हमको करना पड़ेगा। और फिर देखना पड़ेगा कि मेरी आंखें कैसे झपकती है, सांस कैसे आ रही है, सांस कैसे जा रही है। एक साउंड स्लिप, मतलब एकदम धीमी आवाज आ रही है कानों में, और वो आवाज कहाँ पे आपको लेके जाती है? शोर से दूर आवाज लेके जाती है वो आपको, और शोर में भी वो आपको आवाज सुनानी देनी चालू हो जाएगी। तो वहां पे भी आपको जाके देखना है कि मैं, मतलब एक अंदरूनी आवाज सुनने का कोशिश करना है कि मेरा दिल धड़क रहा है तो वो कैसे धड़क रहा है, उसकी आवाज कैसी है, मेरा लिवर कैसे काम कर रहा है, मेरी किडनी कैसे काम कर रही है, मेरा पैर में चलता हो तो कैसे वो काम करते हैं, मेरे नाखून, ये सब कैसे बढ़ रही है। सब चीज़ों के ऊपर इंटरनल जितना अपनी बॉडी के ऊपर देख सकते हो, जितना अपनी बॉडी के ऊपर फोकस कर सकते हो,
जितना सबको ये मोह माया लोग किसी का मतलब, जैसे मेरा दोस्त है, मेरे पास अभी 2 व्हीलर है, उसने BMW का 2 व्हीलर लिया, तो जलना नहीं है उसके ऊपर, लिया तो जाने दो ना, अपने पास तो है ना, और ये भी चली गई तो भी जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस तरीके से आपको अपने अंदर देखना है। जब आप बाहर देखना बंद कर दोगे, अंदर देखना चालू कर दोगे, तो एक चीज हो जाएगी कि आपका लक्ष्य लाइफ में, फिर वो आपका ये स्पिरिचुअल लक्ष्य अगर एक बार आपने अचीव कर दिया, तो सेकेंड में आता है आपका फिजिकल, मतलब दूसरा भौतिक लक्ष्य, वो पाना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। जब आपने खुद को जीत लिया तो दुनिया जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। और खुद को जीतने का आज टॉपिक, ये टॉपिक गहरा है, इस टॉपिक के ऊपर और वीडियो बनेंगे, लेकिन इन शॉर्ट जो भी कोई ये वीडियो देख रहा है, एक मेन चीज़ है, मन को जीतना है। मन को जीतने के लिए 60 घटिका में से 24 मिनटों की एक घटिका पे अपने को फोकस करना पड़ेगा, अपने को खुद के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि मेरे बॉडी में क्या चल रहा है, मैं ये करूँगा, मैं वो, कोई कुछ नहीं कर सकता। 2 मिनट नाक बंद कर दिया, खत्म, गेम उधर ही खत्म है। तो कर रहा है वो वही कर रहा है, करवा रहा है वही करवा रहा है। तो वो कैसे करवा रहा है, क्या करवा रहा है, वो एक ही चीज़ से पॉसिबल हो सकता है, अनन्य भाव शरणागति के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। तो लक्ष्य को जानना है तो अनन्य भाव शरणागति को समझना पड़ेगा, ये चीज़ों को कि क्या है शरणागति, किसको कहते हैं। तो अपने आप खुद में विलीन होना चालू हो जाओगे, और कोई भी लक्ष्य लाइफ का आपके लिए हासिल करना इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। थैंक यू।